बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ, इससे ना सिर्फ आपके बच्चों और बड़ों के दिमाग तेज़ होंगे, इनकी ग्लासेस वगैरह जिनको लगे हैं वो उतर जाएंगे। एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपके इस बेतहाशा फ़ायदे ले सकते हैं। इससे पहले रेसिपी की तरफ बढ़ें, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम लोगों ने किसी भी पैन को रखना है। इसमें आप लोग अखरोट थोड़े से बादाम मुट्ठी भर ले सकते हैं। मैंने एक ग्लास के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ आपको। ये सारे इंग्रेडिएंट्स सिर्फ एक मुट्ठी हों, एक मुट्ठी से ज़्यादा ना हो। इसमें मैंने बादाम, अखरोट और काली मिर्च वो शामिल करके 2 सेकंड के लिए सिर्फ मैंने इनको हल्का सा गरम करना है, ताकि इनकी जो पिसाई है वो अच्छी तरह से हो सके। इनको गरम करने के बाद अच्छी तरह से चूल्हे का फ्लेम जो है यहाँ पे हम लोगों ने करना है बंद। और मैंने लिया है चटुवटा, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। ये देखें जी, मैंने अब इसमें करूँगी शामिल करते हुए इस तरह से मैंने इनको कर लिया ददरा करके एक साइड पे इनको रखेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा। ये देख सकते हैं अब अच्छी, यहाँ तक सिर्फ इतना ही मैंने ददरा करना था। करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया। अब मैंने पैन में लिया है दूध लिया है मैंने 1 कप। 1 कप में मैंने 1 इलायची जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दी। इलायची शामिल करने के बाद मैंने 3 टीस्पून जो है वो शुगर के ऐड किए थे। आप चाहें तो इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चीनी शामिल की थी। इसके बाद जी मैंने लिए हैं खुश्क मेवा जात में मैंने लिया है मेवा, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद जब बॉयल आ जाए, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, तो ये अंडा मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अंडा शामिल करने के बाद इस तरह स्पून को इसमें मिक्स करते जाना है, ताकि इसके लम्स जो है वो अच्छी तरह से बन सके। अच्छी तरह से अंडे को हमने पकाना है, लेकिन लो फ्लेम पे ही, हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाएंगे। यहाँ पे अंडा अच्छी तरह से हमारा पक चुका था। पकने के बाद ये देख सकते हैं लम्स अभी आपको नज़र आ रहे हैं। और मज़ीद जो है, अगर आप इसको पकाना चाहते हैं इसी में तो पका सकते हैं, लेकिन अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो गिरी है, उसको मैंने बुरा किया हुआ है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। आप चाहे तो कोकोनट ताज़ा भी इसमें ले सकते हैं, आप चाहे तो इसमें क्रश करके भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है इसमें शामिल करने की। इसके बाद जी मैंने जितने भी वो पिसे हुए इंग्रेडिएंट्स थे वो इसमें मैंने शामिल किए। शामिल करने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। अच्छी तरह से इसमें मिक्स करते जाना है और चम्मच इसमें चलाते जाना है, ताकि ये नीचे भी ना लगे और ज़ाया ना हो। आपको पता है ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, हर एक की एक अपनी हैसियत है, एक अपनी वो वैल्यू रखता है इसमें, ये कहा जा सकता है। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में मुझे बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं। अब आप इसे सर्व करेंगे, आप चाहें तो इसे कप में भी सर्व कर सकते हैं, ग्लास में सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों को दे रहे हैं तो ठंडा थोड़ा करके दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।